उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की गाड़ियों का 8 लाख रुपए का चालान कटने का मामला अब तक सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में अखिलेश यादव ने न केवल चालान की समीक्षा की, बल्कि उन्होंने इसे राजनीतिक और जातिगत भेदभाव से जोड़कर देखा है। 5 दिन पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग के नाम पर उनके काफिले की गाड़ियों का चालान किया गया था। अखिलेश ने इस प्रकरण में बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि चालान के पीछे किसी बीजेपी नेता का सिस्टम हो सकता है और उन्होंने इसे सार्वजनिक करते हुए ये भी कहा कि इसे खोजकर जिम्मेदारों को बेनकाब किया जाएगा। लेकिन अब ये मामला और गंभीर हो गया है। अखिलेश यादव ने यूपी एक्सप्रेसवे पर कंट्रोल रूम अधिकारियों की नियुक्तियों में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए गए ग्राफ के माध्यम से बताया कि कंट्रोल रूम ऑफिसर के कुल 7 पदों में से 6 अधिकारी जनरल कास्ट से हैं, जबकि केवल एक ही अधिकारी पीडीए समाज से है। इस ग्राफ को साझा करते हुए अखिलेश ने लिखा, वर्चस्ववादी बीजेपी सरकार द्वारा पीडीए समाज से किया जा रहा भेदभाव अब तो चालान और सड़कों तक आ गया है। पीडीए कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव के अनुसार ये भेदभाव केवल नौकरशाही तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये सड़कों और चालान तक फैल चुका है। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम सिर्फ पीडीए समाज के खिलाफ लागू किया जा रहा है और इसे राजनीतिक तौर पर नियंत्रित किया जा रहा है। उनकी गाड़ियों का 8 लाख रुपए का चालान इस आरोप को और बल देता है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें चालान के दस्तावेज मिले और उसमें उनकी गाड़ी के लिए 8 लाख रुपए भरने का उल्लेख था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उस कागज को दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर कैमरे मौजूद है और उनकी कार कैमरे में कैद हो गई होगी। अखिलेश यादव ने ये भी संकेत दिया कि इस पूरी घटना के पीछे मुख्यमंत्री के करीबियों का हाथ हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी के चालान और जुर्माने का जिक्र किया। तब भी अखिलेश ने कहा था कि चालान वसूल करने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री का सजातीय ही होगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का कहना है कि इस तरह के चालान केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सिस्टमैटिक भेदभाव का हिस्सा हो सकते हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी पार्टी और उनके समर्थकों के खिलाफ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, चाहे वह प्रशासनिक पोस्टिंग हो या सड़क पर चालान। हालांकि यूपी पुलिस और एक्सप्रेसवे प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ये मामला निश्चित रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तरों पर सुर्खियों में बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ये दावा सही पाया जाता है तो ये न केवल सड़कों और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बल्कि राजनीतिक और जातिगत समीकरणों पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ये मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारी चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी सरकार इस आरोप का जवाब कैसे देती है और क्या एक्सप्रेसवे पर चालान और अधिकारियों की नियुक्तियों में किसी तरह का बदलाव होता है। इस पूरे मामले ने सवाल भी उठाया है कि क्या जातिगत भेदभाव अब प्रशासनिक स्तर से सड़क स्तर तक फैल गया है और क्या राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना ये प्रणाली निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही है। इस विवाद के चलते यूपी की सड़कों और प्रशासनिक मशीनरियों पर जनता की नजरें बनी हुई है और ये मामला आगामी दिनों में और गर्म हो सकता है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश।